हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ कुमार आचार्य एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगली लिंक लिस्ट कैसे हम C++ में उसका प्रोग्राम कैसे हम बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। इस सेक्शन में आज मैं आपको बताऊंगा कि इंसर्ट जो हम नोड जो इंसर्ट करते हैं, डेटा जो इंसर्ट करते हैं, वो लास्ट में कैसे इंसर्ट करते हैं और बिगिनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं उसका प्रोग्राम पार्ट में। तो सिंगल लिंक लिस्ट करने के लिए पहले तो हम लेंगे प्रोग्राम में C++ में iostream.h, उसके बाद conio.h, उसके बाद हम एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम है क्लास नोड। ठीक है, नोड है उसका नाम, उस क्लास का नाम। उसमें हम पब्लिकली डिक्लेयर करेंगे इंट, आपका इंट डेटा, अगर लिए हम इंट डेटा, उसके बाद हम इन डेटा जो है ये क्या करेगा, इसको कॉल करने से जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा ये डेटा इंसर्ट करेगा। उसके बाद एक लिंक, एक पॉइंटर लेते हैं जिसका रिटर्न टाइप आपका क्लास होगा, क्लास नेम होगा, और उसका नाम है लिंक, जो कि दूसरे नोड को लिंक करेगा। ठीक है, तो उसके बाद क्लास लिए हम लिंक लिस्ट बोल के एक क्लास लिए। उसके बाद दो ठो नोड लेंगे, हम पॉइंटर टाइप नोड लेंगे जो हेड एंड टेल। हेड क्या करता है, जो पहला नोड उसको वो पॉइंट करता है, पहला नोड को हम हेड बोलते हैं और लास्ट वाला नोड को हम टेल बोलते हैं, इसलिए बोल के हम हेड एंड टेल दो ठो नोड लिए। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर लिए जो कि जब भी ये क्लास, पहले हम मेन फंक्शन में इसको कॉल करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, डिफ़ॉल्टली इसको कॉल डिक्लेयर हो जाएगा, कॉल करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करिए, हेड एंड टेल को हम नल लेंगे, क्योंकि फर्स्ट जब हम करेंगे तो हेड एंड टेल नल रहना चाहिए। उसके बाद एक गेट नोड फंक्शन किए। गेट नोड फंक्शन क्या होता है, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे उसके बाद क्या होगा, एक नोड आपको रिटर्न में देता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देख लेते हैं। रिटर्न टाइप है नोड स्टार, जो कि पॉइंटर होगा। ठीक है, लिंक लिस्ट गेट नोड फंक्शन। उसके बाद नोड स्टार न्यू नोड बोल के एक हम पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट लिए। ठीक है, उसके बाद न्यू नोड इक्वल टू न्यू स्पेस नोड। न्यू जो है एक कीवर्ड है, जो कि न्यू नोड न्यू क्लास मीन्स नोड एक क्लास है। ठीक है, नोड एक क्लास है जो कि रिटर्न में क्या देता है, एक डेटा एंड ए लिंक, ये देता है आपको। ठीक है, जब हम न्यू नोड हम जब यूज़ करते हैं तो जब हम न्यू नोड फंक्शन क्रिएट किए तो आपको क्या करता है, ये ऐसा ही एक आपको नोड दे देता है, खाली नोड आपको दे देता है। ठीक है, तो उसके बाद जाते हैं क्या होता है देखते हैं। उसके बाद यूज़र को हम मांगेंगे एंटर डेटा। यूज़र जब डेटा देगा तो उसको हम सीन में करते हैं। तो न्यू नोड डेटा मीन्स न्यू नोड ऑफ डेटा मीन्स क्या होगा, ये न्यू नोड ऑफ डेटा में सेव हो जाएगा। न्यू नोड पॉइंट डेटा, न्यू नोड क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट किसको कर रहा है, डेटा में पॉइंट कर रहा है। मतलब जब न्यू नोड डेटा होगा वो डेटा में, वो जो डेटा पार्ट है उसका वो पार्ट में सेव हो जाएगा, जो भी यूज़र नंबर इनपुट करेगा। उसके बाद न्यू नोड ऑफ लिंक को हम नल कर देते हैं, तो उसका जो लिंक पार्ट है वो नल रहेगा, कुछ भी लिंक उसमें नहीं रहेगा, और रिटर्न कर देते हैं हम इस न्यू नोड को, जो एक डेटा एंड ए लिंक ये सब आपको रिटर्न करता है। देखते हैं अभी हम देखेंगे कि इंसर्ट कैसे करते हैं लास्ट में। ठीक है, इफ, उसके बाद हम इसके फंक्शन में क्या डेफिनेशन है देखिए। ये पहले एक इफ कंडीशन लेंगे। इसमें क्या होता है, इफ हेड इक्वल टू नल। अभी क्या है, हम एक भी डेटा इंसर्ट नहीं किए हैं तो अभी तो हेड नल है,
तो क्या हो गया, हेड इक्वल टू गेट नोड फंक्शन। तो हेड गेट नोड फंक्शन करने से क्या होता है, एक न्यू नोड क्रिएट होता है। उसके बाद न्यू नोड इक्वल टू न्यू स्पेस नोड, मतलब आपको क्या किया, ये ऐसा एक नोड आपको दे दिया, ठीक है, ऐसा ही नोड आपको दे दिया रिटर्न में। तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं, जब फिर क्या क्या, एंटर डेटा, यूज़र डेटा को डेटा मांगे हम, तो वो जो डेटा यूज़र दिया वो क्या क्या, न्यू नोड ऑफ डेटा में वो रख दिया। एज्यूम हम ले लें कि डेटा यूज़र इनपुट कर रहा है 1, तो ये क्या किया, यहाँ पे 1 रख दिया। उसके बाद क्या कर रहा है, हमारे कोड के हिसाब से न्यू नोड ऑफ लिंक इक्वल टू नल। तो न्यू नोड ऑफ लिंक जो है, मतलब आपका जो ये न्यू नोड है उसका लिंक को ये क्या कर दिया, नल कर दिया, ठीक है, एक नल रख दिया, कुछ भी नहीं है इसका, ठीक है। तो ऐसा एक जो आपका नोड आपको रिटर्न में दिया, जो हमारा प्रोग्राम है, जब हम वो गेट नोड फंक्शन को कॉल करते हैं तो ऐसा ही है। तो हेड इक्वल टू क्या होगा, हेड इक्वल टू गेट नोड। तो हेड इक्वल टू ये जो न्यू नोड है, ठीक है, हेड इक्वल टू ये न्यू नोड हो गया, ठीक है। तो हेड इक्वल टू ये क्या हो गया, अभी ये हेड हो गया, ठीक है, ये अभी हेड हो गया। उसके बाद क्या लिखे हैं कोड में देखिए, उसके बाद टेल इक्वल टू न्यू नोड। टेल इक्वल टू न्यू नोड हम क्यों लिखे, क्योंकि ये स्टार्ट भी है और एंड भी है, इसके बाद की इसके पहले कुछ भी नोड और इंसर्ट नहीं, ये पहला नोड है, इसीलिए इसको हम टेल भी डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, टेल भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हेड एंड टेल, ये नोड जो है ये हेड एंड टेल हो गया। उसके बाद अगर यूजर चाहे और भी डेटा इंसर्ट कर सकता है, तो अगर हम इस फंक्शन को और एक बार कॉल करते हैं तो क्या होता है, देखिए, इफ़ हेड इक्वल टू नल, तो हेड इक्वल टू तो नल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं जाएगा, उसके एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में जाते क्या होता है, नोड स्टार्ट टेम्प, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास का, जो नोड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टेम्प के नाम से। तो टेम्प इक्वल टू गेट नोड फंक्शन, तो टेम्प क्या किया, एक गेट नोड फंक्शन को कॉल किया, मतलब टेम्प को रिटर्न में क्या मिला, एक न्यू नोड मिला। तो टेम्प इक्वल टू एक न्यू नोड मिला, टेम्प इक्वल टू एक न्यू नोड मिला, टेम्प एक न्यू नोड में रह गया। तो अभी क्या कर रहा है, देखिए, एक न्यू नोड आ गया, ठीक है, ये न्यू नोड आ गया जो कि जिसका नाम क्या है, टेम्प है। अभी इसका नाम क्या है, टेम्प है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम गेट नोड फंक्शन को कॉल करते हैं, वो क्या करता है, एक डेटा भी देता है, डेटा भी यूजर से मांगता है, तो हम डेटा दे टू, और उसका जो लिंक पार्ट है उसको नल करके देता है, तो उसका लिंक है नल, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, टेल ऑफ लिंक इक्वल टू टेम्प। टेल का जो लिंक है, ये जो टेल का लिंक है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प को पॉइंट कर रहा है। मतलब हमारा जो टेल का लिंक, टेल क्या है, ये है आपका टेल, ठीक है, ये है आपका टेल। तो इसका जो लिंक है, अभी लिंक जो नल जो था, ये नल अभी और नहीं है, क्योंकि इसका लिंक किसको पॉइंट कर रहा है, अभी आपका टेम्प को पॉइंट कर रहा है। हमारे कोड के हिसाब से इसका लिंक पॉइंट किया किसी को, टेल को पॉइंट किया, तो इसका लिंक को हम टेल को पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है, टेल ऑफ ये इसको पॉइंट कर दिया। तो जब हम इसको देखते हैं, ये इसका जो लिंक में क्या है, इसका जो लिंक में टेम्प का एड्रेस है अभी। तो उसके बाद क्या होता है, टेल इक्वल टू टेम्प। क्योंकि टेल इक्वल टू टेम्प हम क्यों लिए, क्योंकि टेल हर वक्त लास्ट नोड को दिखाता है, लास्ट नोड को हर वक्त दिखाता है टेम्प, इसीलिए बोल के हम ये जो टेल है, ये टेल को क्या किए, हम टेम्प इक्वल टू टेम्प कर लिए, मतलब टेल यहाँ पे आ गया अभी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखे हैं देखिए, उसके बाद हम लिखे हैं
डिलीट टेम्प, तो ये जो टेम्प नाम है, ठीक है, ये टेम्प नाम जो है, ये टेम्प अभी डिलीट हो गया, डिलीट कर देंगे इसको। तो ये जो टेम्प है हम इसको डिलीट कर देंगे। तो अभी क्या हुआ, ये हेड हो गया फर्स्ट वाला और टेल हो गया लास्ट वाला, ठीक है। तो अभी एक ये लिंक लिस्ट हो गया। जब भी हम हेड को आएंगे तो ये एक दिखाएगा, उसके बाद हेड के लिंक में है उसका नेक्स्ट नोड मतलब टेल। ऐसे ही अगर और एक बार हम उसी फंक्शन को अगर कॉल करते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही एक नोड दे देगा, उसका नाम हो जाएगा, ऐसे ही एक नोड दे देगा, उसका नाम हो जाएगा टेम्प, ठीक है। उससे पहले क्या होगा, यूज़र को डेटा मांगेगा अगर 3 दिया, और उसके जो एड्रेस पार्ट है उसको वो क्या कर देता है, नल कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद इसका नाम क्या हो जा रहा है, टेम्प, टेम्प बोल के इसका नाम हो जा रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, टेल अब लिंक इक्वल टू टेम्प, मतलब ये जो टेल का लिंक है, ठीक है, ये क्या करता है, ये इसके नेक्स्ट जो टेम्प है, ठीक है, ये टेम्प को पॉइंट करता है, इसका उसका एड्रेस रखता है। तो ये टेल ऑफ लिंक इक्वल टू टेम्प हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, टेल इक्वल टू टेम्प करते हैं। तो टेल इक्वल टू टेम्प जब करते हैं तो ये टेल कहाँ चला जाता है, टेम्प में चला जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेम्प को डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टेम्प को डिलीट कर लेते हैं, टेम्प को हम डिलीट कर देते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये टेल कहाँ गया, अभी लास्ट में आ गया। इसी हिसाब से लिंक लिस्ट में लास्ट में इंसर्ट, लास्ट में हम डेटा इंसर्ट करते हैं। अगर हम देखेंगे इंसर्ट एट बिगिनिंग, हेड के पहले, बिगिनिंग का मतलब क्या, हेड के पहले हम कैसे इंसर्ट करेंगे, अभी टेल के बाद कैसे इंसर्ट कर रहे थे ये हम देखें। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि हम हेड से पहले कैसे इंसर्ट करेंगे। तो बहुत ईजी है, देखिए कैसे होता है। तो इंसर्ट द बिगिनिंग इफ हेड एंड टेल इक्वल टू नल, हेड एंड टेल, हेड अगर नल होगा तो इंसर्ट एट द बिगिनिंग करने से भी वही जो मैं फर्स्ट बताया था आपको कि जो हेड इक्वल टू गेट नोड फंक्शन लेता है, टेल इक्वल टू हेड होता है, एक पहला नोड होता है। अगर टेल अभी तो हेड अभी तो नल नहीं है तो देखते हैं, हेड नोड इक्वल टू स्टार्ट टेम्प, उसके बाद टेम्प इक्वल टू गेट नोड फंक्शन, वही जैसे इंसर्ट एट लास्ट में जैसे लिए थे, ये दोनों सेम ही है। ये इतना जो इफ और इतना सेम ही है, ठीक है। तो उसके बाद गेट टेम्प इक्वल टू गेट नोड फंक्शन ले लिया, तो यूज़र को क्या देगा, वो एक रिटर्न में दे दिया नोड जिसका जो आपका डेटा है, ठीक है, डेटा अगर सपोज इंसर्ट करता है 5 और उसका जो आपका एड्रेस पार्ट होता है वो नल रखता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है देखते हैं। उसके बाद टेम्प ऑफ लिंक इक्वल टू हैव, अभी क्या कर रहा है ये, टेम्प ऑफ लिंक मीन्स टेम्प का लिंक को लिंक में हेड रख रहा है। तो टेम्प का लिंक क्या है, ये क्या है, ये तो टेम्प है, ठीक है। टेम्प का लिंक क्या कर रहा है, वो हेड का एड्रेस रख रहा है। तो अभी क्या करेंगे हम, टेम्प का लिंक को, ये नल जो है, नल तो हट गया, और इसका जो एड्रेस पार्ट में क्या रह गया, हेड रह गया, इसको पॉइंट किया। उसके बाद क्या है देखिए, उसके बाद है हेड इक्वल टू टेम्प, अभी क्या हो गया, हेड टेम्प हो गया, हेड जो है जो, ठीक है, वो टेम्प हो गया, मतलब ये जो हेड है ये टेम्प हो जाएगा अभी। तो ये हेड कहाँ चला आया, देखिए ये हेड जो है ये टेम्प को चला आया, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम कर रहे हैं डिलीट टेम्प, हम टेम्प को उसके बाद डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये जो टेम्प है अभी हम इसको डिलीट कर देंगे, टेम्प का जो नाम है इसको हम डिलीट कर दिए, ठीक है। और ये पहला वाला क्या हो गया, हेड हो गया। इसी हिसाब से जब भी हम कुछ डेटा अगर लास्ट में इंसर्ट करते हैं तो एक टेम्प नोड लेके, एक
टेम्प नोड लेके, अगर ये टेम्प नोड है, ठीक है, ये लेके इसका जो एड्रेस पार्ट है, ठीक है, ये जो एड्रेस पार्ट है, ये एड्रेस पार्ट जो है ये टेम्प को दिखाएगा। ये जो एड्रेस पार्ट है इसका, ये टेम्प को दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये टेल जो है, टेल यहाँ पे आ जाएगा। ये टेल जो है वो टेम्प में आ जाएगा। अगर फर्स्ट में अगर कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या होता है, उसमें टेल में जा रहा, टेल का लिंक जा रहा था टेम्प में, यहाँ का क्या जाएगा, टेम्प का लिंक जाएगा हेड में, टेम्प का लिंक जाएगा हेड में, और हेड चला आएगा टेम्प में। ये क्या हो रहा था, यहाँ इंसर्ट है तो बिगिनिंग करने से हेड चला आता है टेम्प में, ठीक है, और यहाँ पे भी टेल चला जाता है टेम्प में, क्योंकि हेड हर वक्त फर्स्ट वाला नोड दिखाता है और टेल हर वक्त लास्ट वाला नोड दिखाता है, ठीक है। तो आप अगर समझ नहीं पाए और एक बार वीडियो को देखिए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जैसे भी ऐसे जो करके दिखा रहा था आपको, ये वीडियो में जैसे मैं एग्जाम्पल लेके आपको दिखा रहा था, ऐसे ही आप पेपर में, आप घर में ऐसे ही आप पेपर में ऐसे ही कोड देखते देखते एक ऐसे ही नोड बनाते बनाते जाइए, आप ज़रूर समझ पाएंगे। बहुत ईजी है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।